और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आंदोलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी बहुत सारे सपने लेकर इस ज़माने में आता है, इस दुनिया में आता है और ये कोशिश करता है कि ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाए। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें, जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, यहाँ पर भी महंगाई का एक तांडव देखा जा रहा है और हर कोई कहीं न कहीं से परेशान है। अगर हम आम आदमी की बात करें, जो कॉमन मैन कहलाता है, उसके ऊपर बहुत सारे बोझ हैं टैक्स के और महंगाई के। कई ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर आदमी टूट जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस आंदोलन में रिलायंस एनर्जी के खिलाफ जो आम आदमी महसूस करता है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब बिजली बिल आता है तो आम आदमी को झटका लगता है और रिलायंस एनर्जी को लेकर आज जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, उसी से हम आपको कहीं ना कहीं से रूबरू कराएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस एनर्जी से किस तरह आम आदमी बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा है। महंगाई से तुरंत त्रस्त है, लेकिन साथ ही साथ बिजली यूज़ करते हुए भी उसे डर लगता है। आज हम विले पार्ले ईस्ट में आपको बताना चाहेंगे कि ये वो लोग हैं जो रिलायंस एनर्जी से परेशान हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिलायंस की परेशानी से बचने के लिए टाटा की शरण में आए हैं। अब उनका क्या रिएक्शन है, सबसे पहले यहाँ के लोगों से आपका परिचय कराएंगे। अशोक पंचाल जी हैं, जो लोक भारती के विले पार्ले विधानसभा के अध्यक्ष हैं और लगातार सामाजिक कार्यक्रमों से ये जुड़े रहते हैं। आम आदमी की भावनाओं को ये समझते हैं। अशोक जी, आप किस तरह से देखते हैं इस परेशानी को? आज लेमन न्यूज़ आया है रिलायंस के बारे में फिर बात करने के लिए, धन्यवाद है आपका। और रिलायंस का जो इतना बिल आ रहा है, आज मेट्रो शुरू हो गई है, फिर अभी भी वही कंट्रोवर्सी चालू हो गई है कि 10 रुपये का भाड़ा था उसको 13 बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो रिलायंस सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहा है कि लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है? मेट्रो जब बनाया है तो लोगों की सेवा करने के लिए बनाया है, लोगों का फ़ायदे के लिए बनाया गया है। लेकिन रिलायंस ने उसके रेट इतने बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने इसके खिलाफ कुछ सोचना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, आजकल इतनी गर्मी में लोग पंखा, लाइट, एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो ये महीने में, ये 2-3 महीने में इतना बिल आने वाला है कि लोग इससे परेशान हो जाने वाले हैं, जो बिल भर नहीं पाएंगे। क्योंकि इतनी महंगाई में भी रिलायंस का बिल इतना बढ़ाते जा रहा है। सोचा था सरकार बदलेगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार बदलने के बाद दूसरी सरकार आएगी, लेकिन रिलायंस तो अपनी काम करते रहने वाला है, अपनी मनमानी करते रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अच्छे दिन आएंगे, ये जो वादा, एक जो सपना दिखाया गया था लोगों को, आपको लगता है कि वाकई इस वादे में दम था? अभी अच्छे दिन आएंगे वो तो अभी तो बता नहीं सकते हैं। अभी तो जिसके दिन जैसे चल रहे वैसे ही चल रहे। सरकार आई, उनके अच्छे दिन आ गए अभी। बाकी जो आम आदमी है तो वही परेशानी में से जूझता है, उनके कोई अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है। और आएंगे नहीं आएंगे उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता है, अगले विधानसभा में बताएंगे हम। इंसान का जब पेट भरा होता है तो सारी दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन जब इंसान भूखा हो, खासकर उसका जो बजट है वो डगमगा जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। आज इतने सारे लोग जो हैं रिलायंस के बारे में अपनी राय रखेंगे। आपको सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप बताइए आप क्या सोचते हैं रिलायंस की महंगाई के बारे में? सर, मेरा नाम मंजीत सिंह है। कांग्रेस से जुड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये रिलायंस के बिल तकरीबन दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आम जनता क्या करेगी, जिसके घर पे 2-2 लाइट है, पंखा है, किसी घर पे फ़ैन है, लाइट है, जिसका बिल 300 रुपया आता था, अभी वो बिल कम से कम 1500 रुपया, 1300 रुपया, 1350 रुपया ये आने लगा है। पहली सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया। जबकि वो संजय निरुपम जी एमपी थे, तभी भी अनशन पे बैठे थे, तभी भी कुछ नहीं हुआ। आज जनता पार्टी ने कहा कि अभी तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अपना ये जनता के अच्छे दिन आएंगे। जनता उधर की उधर ही रहेंगे, लेकिन जो नेता है ऊपर बढ़ते जाएंगे। अच्छे दिन किसके आए हैं? जो जनता पार्टी के नेता लोग हैं उनके अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि 10 साल कांग्रेस पार्टी ने काम किया। खैर, उन्होंने काम बहुत किया, लेकिन वो लोग ने महंगाई कम नहीं की, उनके अच्छे दिन थे। अभी जनता पार्टी का क्या है? जनता पार्टी अभी उनके अच्छे दिन आ गए हैं।
बाकी तो जनता गई पानी में। जनता गई पानी में, इस बात से आपको हो रही होगी हैरानी, क्योंकि ये सच है। जनता जब कहीं ना कहीं से एकदम उसको कह सकते हैं कि निराश हो जाती है, तब सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाता है, सिस्टम के ऊपर सवाल उठाया जाता है। और जो सबसे अहम बहाना होता है, आम आदमी के नज़र से देखने की कोशिश करें, आम आदमी का नज़रिया देखें, तो वो महंगाई का एक मुद्दा होता है। और निश्चित रूप से महंगाई के मुद्दे से हमने हर अलग अलग इलाकों को आपको दिखाने की कोशिश की है, और आम आदमी की जो भावना है उसको भी आप तक पहुँचाने की हमेशा कोशिश की है। उसी कड़ी में आज हम आंदोलन के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई का आम आदमी रिलायंस एनर्जी के बिल से कितना खुश है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? किशोर चौहान नाम है मेरा। किशोर जी, आपके बिल हाथ में जो बिल है इसके बारे में बताइए। और बिल मैं इसके लिए लाया हूँ कि मेरा पहला BSES का जब भी इलेक्ट्रिसिटी वापरता था, जब भी 300 साढ़े 300 रुपया बिल आता था। अभी जब से रिलायंस चालू हो गया है तब से वो बिल बढ़ बढ़ के जा के आज 1500 रुपये बिल आने लग गया है। जबकि मेरे घर में खाली 2 ट्यूबलाइट और 2 पंखे हैं और एक फ्रिज है। पहले भी ऐसा ही बिल आता था और अभी भी 350 की जगह पे अभी 1500 रुपये बिल आता है। अभी इसमें ये बिल के अंदर फिक्स रेट चार्ज 50 रुपया क्या किस चीज़ का लेते वो बताया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 15% बताया गया है। दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका 15% बताया गया है। तो ऐसे 5-6 किस्म के टैक्स लादे गए हैं। तो इंसान एक टाइम का खाना बंद कर, खाना वैसे ही बंद है बाकी की महंगाई से, तो अभी ये बिल भरेगा कि खाना खाएगा? तो अभी ये हर महीना ऐसे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आ रहा है। तो अभी इसका रास्ता क्या है? इन लोग कमाते हैं इतना, रोज़ का लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, फिर भी पहला महीने का बिल अगर नहीं भरा रहेगा तो 2 दिन के अंदर वो तुरंत उधर रिकवरी वालों से फ़ोन आ जाता है मैडम से कि भाई हम रिलायंस से बोल रहे हैं, हमारा आपके ऊपर 500 रुपया बकाया है, 1000 रुपया बकाया है, वो जल्दी से जल्दी आप भर लीजिए। तो इन लोग का पेट अभी भरा नहीं है क्या? और बढ़ाते जा रहे, फिर भी पैसा लेते जा रहे, फिर भी रिकवरी वाले को भी बिठाया गया है क्या? इसमें आम आदमी करे तो क्या करे? किशोर जी, ये जो सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है कि हम आम आदमी की भावनाओं को समझेंगे, उसका साथ देंगे, लेकिन अगर आपने वोट दिया, सरकार भी बदल गई, आपको उम्मीद क्या उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद नहीं लग रही है मेरे को। हर एक सरकार आएगी जाएगी, सब अपना अपना जेब भरेंगे और मस्त रहेंगे। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे और उन लोग का जेब नेता लोग भरेंगे और उन लोग का भी काम धंधा चलेगा और इसमें आम आदमी को ही मरना है खाली। बिल्कुल। किशोर जी की बातों को अगर समझने का आप दम रखते हैं, समझने की मादा रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किशोर भाई खुश नहीं हैं, क्योंकि इनका पूरा बजट हिला हुआ है। और सरकार के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए, जो सुरक्षा की हम बात करते हैं, सामाजिक एकजुटता की बात करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं से मन में जो सवाल है वो सवाल हिल गए हैं। क्योंकि आज आम आदमी बहुत परेशान है और यही कारण है कि आज हम रिलायंस एनर्जी के प्रति जो नाराज़गी है उसको आप तक पहुँचा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जगदीश पंचाल। जगदीश जी, आपने भी बहुत सारे मुद्दों को करीब से देखा है। ये मुद्दा भी आम आदमी से जुड़ा है। मूलभूत सुविधाओं में बिजली पानी का शुमार होता है। आप कैसे देखते हैं इस महंगाई को? महंगाई तो पहले से बहुत ही है। जो BSES थी, इसके बाद रिलायंस आया, उसके बाद ज़्यादा हो गई, क्योंकि रिलायंस पे मीटर चेक करने वाला कोई नहीं। तुम समझो घर में अपना ये फ्रिज चलाते हो, जब एक मिनिमम अपनों को मालूम पड़ता है कि 300 रुपये बिल आने वाला है, पर जब अपन तो 1 महीने के लिए बाहर जाओ मगर वो 300 ही आएगा, क्योंकि लोग जब तक बड़ा अमाउंट बड़ा होता है ना तो वही पकड़ के चलते हैं। समझो 8000 आया तो 8000 के कैलकुलेशन से लोग लगा दे। इसको चेक करने वाला कौन है? इसको चेक करने वाला कौन है? बहुत बिल आता है सबकी जगह पे, सबका ये आम आदमी का ही परेशानी है। हमने सुना है कि योग हर बीमारी का इलाज कर देते हैं, योग में सब कुछ संभव है। आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि ऐसा कोई योग है जिससे हम रिलायंस एनर्जी को झटका दे सकें महंगाई के तौर पर? मेरा नाम महेश गर्ग है। वैसे गुरुजी भी बोलते हैं मुझे, क्योंकि मैं योग टीचर हूँ, योग सिखाता हूँ। तो योग में हेल्थ को ठीक करने का है, लेकिन ये बिजली को ठीक कर दे ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन क्या है, जब से ये रिलायंस आया है तो उसने हर साल कीमत बढ़ाने की कोशिश की है, और कीमत बढ़ाते बढ़ाते इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है कि मुझे रिलायंस को छोड़ के टाटा में जाना पड़ा। मैं टाटा में गया और टाटा में जब से गया तो 25% रिलायंस के मुकाबले मेरे को बिल कम आता है, और 25% कम आने से मुझे थोड़ी राहत मिली है। लेकिन टाटा भी क्या है, जैसे रिलायंस कैसे बढ़ा रहा है ऐसे टाटा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है हर साल। ये नहीं है कि भाई वो टाटा की नीयत में भी आपको खोट लगता है? हाँ, उसमें भी खोट है। क्यों? वो तो बढ़ा ही रहे हैं, बिल तो चालू ही है बढ़ना, और बिल रुका नहीं है। बिल रुका नहीं है कि भाई बिल रुक गया हो। अभी भी 1000 रुपये आने लगा मेरा, जबकि हम सीनियर सिटीजन है और मुश्किल से एक छोटा सा फ्रिज है और एक वो है, 2 बत्ती हैं और
टीवी है, बस ये हमारे घर में है। तो उसका बिल भी 1000 रुपये के करीब बिल आने लगा अभी, टाटा का भी। और रिलायंस का तो पहले से ही 1300-1400 रुपये आता था, तो वो बंद करके हम टाटा में गए। तो टाटा में 25% का फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी बिल तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सब नहीं बढ़े, इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और अभी रिलायंस ने मेट्रो चालू किया, तो मेट्रो में भी उनका यही वो है कि भाई कीमत बढ़ाओ, 10, 20, 30, 40 कर देना चाहते हैं। लूटते रहो देश को। लूटते रहो, लूट के अपना कंपनी को बढ़ाओ, कंपनी को बड़ा करो। नहीं, उनके तो पिताजी ने समझा दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, उनके पिता बोल के गए थे कि दुनिया मुट्ठी में कर लो, और ये चाहते कि नहीं, हमारा भारत ही मुट्ठी में कर लो, पूरा भारत को ही लूट लो। तो ये लूटना ये अच्छी बात नहीं है। तो लूटे नहीं तो ठीक है, क्या हर एक आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है, उनको जिंदा रहने दिया जाए बस। जिंदा रहने का अधिकार सबको है। लोकतंत्र ने अभिव्यक्ति की भी आज़ादी दी है और संविधान ने हर इंसान को बोलने की आज़ादी दी है। लेकिन हम महंगाई को क्या कहें, महंगाई को किस तरह से हम भगा दें, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आम आदमी की भावनाओं को अगर हम जब भी समझने की कोशिश करते हैं तो कोई भी रास्ता कहीं ना कहीं से दिखने की कोशिश नहीं होती। लगातार सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई जाती है, लेकिन उस किरण में सिर्फ खोखलापन रहता है। कांग्रेस ने अलग अलग इलाके से अलग अलग समय पर अलग अलग अंदाज में सरकार को संभालने का काम किया है, पॉलिटिकल गतिविधियों से शामिल रहते हैं। आप ये बताइए, एक जो आप प्रॉमिस करते हैं जनता को, उसका कितना असर होता है और मन में क्या चलता है नेताओं के मन में, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सच्चाई बताइए। सच्चाई में ऐसा है कि नेता लोग सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही वादे करते हैं। जब इलेक्शन का नज़दीक रहता है तब वादे करते हैं, इलेक्शन होने के बाद वादे से मुकर रह जाते हैं। तो लोगों को अभी पब्लिक भी जागरूक हो चुकी है और पब्लिक ने ये सोचना चाहिए कि हमारी परेशानियाँ क्या है, उनको रोड पे उतरना होगा, तब जाके सरकार को एक तमाचा लगेगा कि जो भी सरकार आती है, जब तक पब्लिक अपना मैं, मेरा बच्चा भला, मेरी बीवी भली, वो करके घर में बैठे रहेंगे तो ये महंगाई उनको खा जाएगी, आज नहीं कल खा जाएंगी। लेकिन अगर रोड पर उतरेंगे और एक आंदोलन की भूमिका लेंगे, जैसे लेमन न्यूज़ ने एक आंदोलन कार्यक्रम अभी लिया है, तो उसको हमारा लोक भारती का तो समर्थन है ही है, लेकिन लोगों को बाहर आना है। लोग खाली ये बोलेंगे कि इलेक्शन में वोट दे के अपना फ़र्ज़ हमने पूरा कर लिया, तो वो गलत बात है। अभी जो सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं बोल के सरकार आ गई है, लेकिन अच्छे दिन किसके आए हर आदमी को पता लग चुका है। अभी देखेंगे आगे सरकार क्या करती है, अच्छे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आम आदमी, खासकर अगर हम सारे, पहले हमारे कैमरा में सदन शेट्टी हैं जो सारे चेहरे को दिखाएं, ये वो लोग हैं जो मुंबई के विकास में अपने अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हर इंसान अपने योगदान से मुंबई के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि मुंबई आज तेज़ भागती है, दौड़ती है, कभी रुकती नहीं, थकती नहीं। तो निश्चित रूप से इन सबों का योगदान है और अगर पत्तों की बात करें तो पत्तों की मजबूती से ही शाख मजबूत होता है। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कमू पटेल है। रिलायंस वाला ने इतना बढ़ा दिया कि हम लोग आम वर्कर लोग का 1500 2500 रुपया पगार रहता है घरों में जाके, और वो भी ये लोग पगार देने के लिए भी रोते, इतना पगार नहीं बढ़ाते हम लोग। और बिल तो इतना ज़्यादा है, कभी 380 आएगा तो कभी तो 1000 रुपया भी रख देते। तो हम लोग 4 जन आदमी लोग खाने वाले बच्चे के साथ में तो कैसे हम लोग करेंगे? इसके लिए बिल ज़रा कमी करेंगे तो अच्छा है। रिलायंस ने बहुत लूटने का भी काम किया है। अगर आपको पूछा जाए कि महंगाई की मार से आप परेशान हैं, तो ये बिजली बिल और ज़्यादा झटका दे रहा है आपको? हाँ, झटका दे रहा है। बिल तो कमी आना ही मांगता है ना। रिलायंस वाला क्या कर रहे हैं? टाटा वाला बोलता है कि मैं कम करता हूँ, क्या कम करता है? वो भी वैसे ही के वैसे ही है। हाँ, हम लोग से ऐसा काम धंधा करके बच्चे लोग के साथ में कैसे रहेंगे हम लोग? मतलब टाटा पे भी भरोसा नहीं रहा आपका? भरोसा नहीं है अभी। क्या भरोसा करेगा टाटा वाले? ये जो हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया कहते थे और अलग अलग उम्मीदों की बात करते थे, टैलेंट की कोई कमी नहीं इस देश में, लेकिन साथ ही साथ समस्याओं का जो एक साम्राज्य सा बन गया है यहाँ पर, उसको लेकर सवाल उठते हैं कि वाकई इस साम्राज्य से हमें कौन निकालेगा, खासकर समस्याओं के जाल से। बोलिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। टाटा और रिलायंस, ये रिलायंस के बाद अभी जो टाटा आई है, टाटा और रिलायंस दोनों चोर मौसेरे भाई है। अभी रिलायंस से छूटने के लिए टाटा के पास जाएगा इंसान, तो टाटा अभी टेम्पररी 25% कम करेगा और बाद में हर महीने में 2-2, 5-5 टका बढ़ाते जाएगा, तो गरीब इंसान को भी थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन वो आगे 6 महीने के बाद सरीखा ही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि धीरूभाई अंबानी जब मरे तो दोनों बेटों को, अनिल को और मुकेश को, दोनों को सिखा के गए कि आम जनता का माल अपना, पापा का सपना। ये गुरु मंत्र पे उन लोग दोनों चल रहे और अपनी जेब भर रहे,
आम आदमी का इसी में कुछ नहीं होने वाला है, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई सत्ता पे आए, सब अपना अपना जेब भरने वाले हैं। आम आदमी का इसमें कभी कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत ही अहम सवाल है। सत्ता में कोई भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, क्या आम आदमी अभिशप्त ही रहेगा? उसकी जो मजबूरी है उसके साथ ही जाएगी? ये अहम सवाल है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई के लोगों से। आज हम विले पार्ले ईस्ट में हैं। सर, आपको लगता है कि सरकारें जो आती जाती हैं उससे कुछ प्रभाव पड़ता है आम जीवन पे? सरकारों के आने जाने से थोड़ा प्रभाव पड़ता है। जो ईमानदार सरकार होती है, जो मेहनत से काम करती हैं, वो थोड़ा सा भला कर सकती हैं। लेकिन जिनके दिल में ही वो नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वो तो भला करेंगी ही नहीं। तो अभी ऐसा लगता है कि शायद ये सरकार थोड़ी अच्छी आई है और कुछ अच्छा करेगी, इससे होप बढ़ी है जनता को। और अभी इसको बहुत कम, यानी 1 ही महीना हुआ है करीब, लेकिन हमको उम्मीद है कि 2-3 महीने के बाद शायद कुछ चेंज दिखेंगे कि कुछ किया है। क्यों कि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ उन्होंने कुछ काम करने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी आते ही, और काम शुरू कर दिए हैं तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, ये हमको उम्मीद है। आम आदमी सिर्फ उम्मीदों के भरोसे ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचता है, लेकिन हकीकत भी अपने तरीके से आम आदमी को परेशान करने में कोई कमी नहीं। हकीकत की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि वाकई रिलायंस की सोच में कुछ बदलाव होगा कि आम आदमी गरीब है, दुखी है, महंगाई कुछ कम कर दें? रिलायंस सोचने के लायक रहा ही नहीं है। रिलायंस की जो हॉस्पिटल है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, उन्होंने खुद की बिजली मुहैया करने की ताकत है पूरी, उन्होंने टाटा लिया है। तो ये क्या बात हो गई कि रिलायंस अपनी हॉस्पिटल के अंदर टाटा की सप्लाई ले रहा है। तो ये मतलब जब उनको पता है कि टाटा सस्ती है तो खुद अपने लिए टाटा की सप्लाई ले रहे हैं, और रिलायंस लोगों को, आम आदमियों को, झोपड़पट्टी में जितने भी रिलायंस सप्लाई है उनको दी है, और उनको खून चोस के वो अपनी हॉस्पिटलें बना रहे हैं। और अभी नई सरकार आई है, जब पुरानी सरकार ने मेट्रो बनवाया था उसका इनॉग्रेशन पृथ्वीराज चौहान ने किया, लेकिन अभी नई सरकार ने रिलायंस के ऊपर प्रेशर बना के बिजली बिल और मेट्रो का बिल कम कराना चाहिए। कुल मिला के अशोक, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि श्यामलाल होटल था, उसमें जब आप जैसे और मेरे जैसे कोई आदमी गया कि मालिक का कहाँ है, तो बोला कि सामने वाले होटल में खाना खाने गए हैं। तो बिल्कुल वही स्थिति है यहाँ पर कि श्यामलाल जी अपने होटल में खाना नहीं खाते हैं, रामलाल जी के यहाँ जाते हैं। इसी तरह कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल जो अंधेरी वेस्ट में है, वहाँ पर रिलायंस की जगह पर टाटा का पावर लगा हुआ है। आम आदमी क्या सोचता है, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से हम देख सकते हैं? सर, बात ऐसी है कि जैसे लेडीज़ हर घर घर के बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, उनके हाथ पांव दुखते हैं, उन्होंने अपना बच्चों का पेट पालना है, अपने घर का काम में खर्चा भी करना है, और इतना मोस्टली ज़्यादा वो महीने का 5 से 6 हज़ार रुपया कमा लेती है। अब आप ये बताइए कि वो बिजली का बिल भरे कि अपने घर का खर्चा करे, मतलब अपना पेट को काट के वो बिजली का बिल भरने जाती है महीने का 4-5 हज़ार रुपया कमा के। तो बिल्कुल एक औरत की भावना जो है, अक्सर हमने देखा है कि नारी बहुत ही महान होती है, लेकिन आज नारी महान होने का दावा तो कर सकती है, लेकिन महंगाई ने उसकी महानता पर कहीं ना कहीं से ग्रहण लगा दिया है। अब अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मनीष जी, आपसे हम आपको बुलाना चाहेंगे क्योंकि आप इस समाज से चिढ़े हुए लोगों में से एक माने जाते हैं। हमने फिल्मों में नाना पाटेकर का किरदार देखा है, तो शायद उस तरह की भावना आपके मन में है महंगाई को लेकर। काफ़ी अच्छी बात कही आपने, नाना पाटेकर कह दिया है। मुझे इसमें ये बात कहनी है कि जो अभी काफ़ी सारे मेरे साथियों ने, यहाँ के लोगों ने ये बात कही कि बिजली का मुद्दा है, महंगाई बढ़ रही है और बिजली के भाव भी बढ़ रहे हैं। इसमें 2 किस्म की बात होती है कि जो डायरेक्टली बिजली होती है वो अपने को नहीं आती, अपने को सब्सिडाइज बिजली आती है। तो हम लोग यहाँ पे कितना भी चिल्लाए कि बिजली के रेट कम करो, तो उससे बिजली का भाव कम होने वाला नहीं है, क्योंकि बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो बाकी का सराउंडिंग्स लगता है उसकी कीमतें भी बढ़ रही है, लेबर वर्क बढ़ रहा है, आपका सब हर चीज़, इंस्ट्रूमेंटेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। इसके लिए पहले तो हमको ये मांग करनी है सरकार से कि पहले सब्सिडी बढ़ाओ। जो आज सरकार अपने को 66% सब्सिडी दे रही है और बाकी चीज़ों में आप दावा करते हैं कि हम लोग 75% सब्सिडी दे रहे हैं, तो बिजली में भी हमें 75% सब्सिडी दो, तो अपने आप बिजली के भाव भी कम हो जाएंगे। इतना मुझे कहना है। अगर आंदोलन की बात निकली है तो ये भी जानना दिलचस्प होगा कि आम आदमी महंगाई से लड़ने के लिए आंदोलन करना चाहता है कि नहीं। आप लोग हाथ उठा के बताइए, अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो
अगर लगता है कि रिलायंस एनर्जी गलत है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आंदोलन का माहौल बनेगा। और लेमन न्यूज़ के जरिए हम ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि अगर आपके आसपास भी कोई महंगाई का मुद्दा है, आम आदमी की परेशानी है, या फिर रिलायंस एनर्जी से आपको भी झटका लगता है, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फ़ोन कीजिए। हम हमेशा की तरह आपके पास आएंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे। आज हम विले पार्ले ईस्ट के लोगों से जानने की कोशिश करें कि आंदोलन का मतलब क्या होता है। सर, आपने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, आपने किए भी हैं। इस आंदोलन को किस तरह से जन जागरूकता में बदल सकते हैं? जिस दिन लोग जागरूक होकर हमारे पास आएंगे, जैसे हम भी एक पॉलिटिकल लेवल पे अपनी एक पार्टी चला रहे हैं, लोक भारती, जैसे हर पार्टी जाए तो हमारे पास ये इश्यू लेकर अगर कोई आता है तो हम लोग इतना बड़ा जन आंदोलन लेंगे कि रिलायंस एनर्जी को हम लोग इतना दबाव डालेंगे कि उनको रेट कम करना ही होगा। बाकायदा स्लम वालों को, हम ये नहीं कहते कि बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसों का रेट कम करो, स्लम वालों का एक रेशियो बनाइए कि स्लम झोपड़पट्टी जितनी है उनके लिए एक छोटा सा एक पैकेज बनाइए कि भाई इनको इतना ही हम बिल देंगे। तो लोगों में ये जागृति आने के बाद हमारे पास आएंगे तो हम ये हमारी मांग रखेंगे, लोक भारती की ओर से हम लोग ये लड़ेंगे और एक बड़ा आंदोलन लेने की हम तैयारी करेंगे। इसके बारे में एक उम्मीद है यहाँ पर आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं से आम आदमी को रास्ता दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कांग्रेस अभी विपक्ष में है, बहुत तेज झटका लगा है कांग्रेस को, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है सरकार चलाने का। कांग्रेस क्या करेगी? सर, अभी मौका है, विपक्ष में बैठे हैं आप, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि आम आदमी आपसे फिर से जुड़े? ये मुद्दा हो सकता है रिलायंस का? मुझे तो नहीं विश्वास है कि यह मुद्दा हो सकता है। लेकिन आप अगर मौका मिलेगा कांग्रेस को तो किस तरह से लोगों को समझाने का काम करेगी कांग्रेस? अभी देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी को साथ देता है, बराबर है, भले वो विपक्ष में बैठे चाहे किसी, ठीक है, बोलेगा तू चुप रहे ना, मैं तो को अंदाजा देता हूँ, तू चुप रहे, बस इतना। अभी जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी सरकार को चुना। ये महंगाई से हम जो लड़ने की बात करते हैं, कब एक हो पाएंगे? ये बहुत गंभीर सवाल है। आपने बहुत अलग अलग लोगों से मुलाकात की है, अनुभव है अलग आपके जीवन में। आपको नहीं लगता कि हम कभी अब तक एक नहीं हो पाए हैं महंगाई से लड़ने के खिलाफ? एक तो हो पाए हैं हम लोग, काफ़ी सारे मुद्दों पे हम लोग एक होते हैं, और कुछ मुद्दों में ये जो सियासी बातें आती है, इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, जो टॉप क्लास पॉलिटिकल लीडर्स है, वो जो ऊपर जो उनका गठबंधन होता है, वो नीचे के आम कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचता। इसके वजह से ये हम लोग ऊपर से तो दिखता है कि हम लोग एक नहीं है, मगर अब किसी छोटी समस्या को लेके उतरी है, जैसे ड्रेनेज की समस्या है या पानी की समस्या है, और किसी एक बिल्डिंग की आप अगर बात करें और वहाँ पे कोई छोटी समस्या लेके जाइए तो वहाँ पे आपको एक ही दिखाई देगी, एकता दिखाई देगी, चाहे वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी रहे, मगर जब भी वो समस्या अपने दरवाजे पे आती है तो आदमी में एकता दिखती है। तो वैसे ही जैसे अगर ये जैसे अशोक भाई ने अभी बात की कि ये होना चाहिए और ये साहब ने कहा कि ये मुद्दा नहीं हो सकता, तो मैं कह सकता हूँ ये आंदोलन का मुद्दा हो सकता है। जैसे अशोक भाई ने बात कही कि कॉरपोरेट्स का एक रेट अलग होना चाहिए, वैसे जैसे हर एक चीज़ में हम लोग ने कैटेगराइजेशन करके रखा है, ईबीसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये जैसे कैटेगराइजेशन की है, जैसे रेशनिंग में कैटेगराइजेशन है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी रेशनलाइजेशन होना चाहिए, ताकि एक सर्टन आप इनकम ग्रुप सोचिए, इनके लिए ये रेट्स रहेंगे। जो कॉरपोरेट्स में है, हर एक जगह पे जैसे रेट्स होते हैं कि सैलरी बेस पे रेट्स बढ़ाए जाते हैं, वैसे ही अगर आप इनका अगर इकोनॉमिकल स्टेटस देखें, उस हिसाब से अगर इसका रेशनिंग करें, तो जाहिर सी बात है कि ये जहाँ पे झुग्गी झोपड़ बस्तियों की बात है, वहाँ पे बिजली के रेट्स कम रहे। बिल्कुल, बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुंबई को हम अक्सर सुनते हैं, देश की आर्थिक राजधानी तो है ही, सपनों का भी शहर कहा जाता है इसको। और दिल्ली में पिछले दिनों हमने देखा कि एक सपना बेचा गया खुलेआम, और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण के रूप में देखा और एक मौका दिया कि आप सरकार बनाइए और हमारी समस्याओं को दूर कीजिए। लेकिन वो सारा जो विश्वास था उस पर उन्होंने कुठाराघात कर दिया, क्योंकि वो भाग निकले और आम आदमी की परेशानी जस की तस पड़ी रही। जब ऐसा मौका मिलता है तो नेता क्यों बदल जाता है पावर मिलने के बाद? क्योंकि नेता का वो ताकत ही नहीं रहती, सिर्फ वादे, खोखले वादे जब दिए जाते हैं तब जाके वो वादों को पूरा नहीं कर पाता, तब उसको भागना पड़ता है, कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और आम आदमी को क्या है कि उसको बम्बई में रहने का है, तो उसने लाइट का बिल भरने के लिए भी कर्जा लेता है। जब उन लोग ने हर घर की हर चीज़ कर्जे में डूबी हुई है, तो वो कर्जा लेके लाइट का बिल भरता है। जब जाके फिर उसको साहूकार लोग परेशान करते हैं, तब जाके हमने हमारी एक संगठन निकाली है, कर्जदार जामीनदार हक का संरक्षण समिति। तो ये कर्जा लेने के बाद जब साहूकार लोग उनको परेशान करते हैं, बॉडीगार्ड लोग परेशान करते हैं, तब जाके हम उनको बचाते हैं। तब जाके हम बोलते हैं कि भाई इसने जो कर्जा लिया है अपनी ज़रूरत के लिए लिया है, तुम उनकी ज़रूरत के लिए पैसा देने के बाद उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। तो कर्जदार जो है परेशान है आज की तारीख में, हर आदमी, पूरा देश कर्जे में डूबा है आज की तारीख में। बस ये मैं कहना चाहता हूँ।
आपको लगता है कि आपकी जो परेशानी है कभी खुशियों में बदल पाएगी? जिस तरह से आप परेशान हैं, आज दुखी हैं, तो आपकी खुशी कैसे आएगी? क्या चाहते हैं सरकार से आप? मुझे तो कोई इसमें उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैंने पहला जैसे कहा, कोई भी सरकार आएगी आम आदमी का हालात वैसे का वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि उसको कभी ये महंगाई से निजात मिलने वाला उम्मीद की किरण मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं खुद इतना, हम लोग आम आदमी परेशान है कि वो एक टाइम का खाना का जुटा है या बिजली का बिल भरे। खाना खाएं या बिजली का बिल भरें, कहीं ना कहीं से ये बिल जो है हमारे दिल को धड़काता है, झटका देता है और सवाल ये करता है कि हमने आपको अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ये जो मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है, इसके बारे में आप बताइए कि कब ये मुट्ठी कैसे खुल सकती है जिससे हम समस्याओं को भगाएं? इसका एक ही तरीका है कि जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कर दिया जाए। भ्रष्टाचार जो है वो इस तरह से ख़त्म हो सकता है कि जो बड़े नोट हैं 500 1000 के, वो बंद कर दिए जाएं, सिर्फ छोटे रखे जाएं, चेक से ही पेमेंट हो, जो भी हो। और चेक के अलावा ये जो कार्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड, उससे ही काम किया जाए तो अपने आप वाइट में आ जाएगा। और जब वाइट में आ जाएगा तो ये भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि बड़े बड़े नोट रहेंगे नहीं जिससे भ्रष्टाचार दिया जाए, रिश्वत दिया जाए। और अनिल अंबानी को कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, अनिल अंबानी को ये सजेशन है कि वो इतना लूटने का कोशिश नहीं करे। भगवान ने उनके पास बहुत कुछ दिया है, तो पब्लिक का भी थोड़ा ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा युवा है, यानी चीन के मुकाबले की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे जवान देश है, क्योंकि उसके पास 65% जो युवा शक्ति है उसको लेकर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। और काफ़ी सारे युवा लोग भी यहाँ पर हैं, इनकी क्या सोच है बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जैसे कि रौनक त्रिवेदी है। मैं अभी 18 साल का तो नहीं हूँ, पर मुझे भी परेशानी घर पे होता है, जैसे कि एकदम एंड में, जैसे 30 तारीख आ जाती है, वैसे हम लोग के पैसे खत्म हो जाते हैं और मोस्टली लाइट का बिल आ जाता है। और पापा लोग की जैसे कि मंथली सैलरी आती है 5-6 तारीख को, और लाइट का बिल आ जाता है, मोस्टली आता है 1000-2000। हम लोग कॉलेज की फ़ीस भरे, क्लासेस की फ़ीस भरे, खाने का खर्चे कैसे निकाले, ये बात। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर है। एक युवा जो सपने देखता है अपनी ज़िंदगी के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके पास भी कहीं ना कहीं से समस्याएं आती हैं हवा की शक्ल में और परेशान करती हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंजलि है। मेरे को खाली ये एक ही बोलना है कि लोग बोलते हैं कि रिलायंस का मीटर लगाओ, कोई बोलता है टाटा का मीटर लगाओ, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि रिलायंस में कम आएगा कि टाटा में कम आएगा? कोई बोलता है 3 महीने के लिए कम आएगा, टाटा लगाओ। तो वही एक डिफ्रेंशिएट जो बनता है वो ये हटाना चाहिए कि रिलायंस में ऐसा क्या है जो टाटा में कम मिलेगा, ऐसा कुछ। और जो वही सबसे मेन मुद्दा है कि जो स्लम वाले लोग हैं उन लोग के लिए बिल भरना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन लोग के लिए बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उन लोग का डेली खर्चा जो होता है वो लाइट का बिल भरने में एक टेंशन होता है। तो वही एक कम रिलायंस को थोड़ा फोकस करना चाहिए उन लोग के, स्लम वाले लोग के लिए, कि थोड़ा जिससे कम थोड़ा उन लोग का बिल आया। और वो सब बहुत असर पड़ता है, हम लोग का फुल बजट हिल जाता है। तो हम लोग का कुछ आगे करियर प्लान्स करने में भी थोड़ा घर पे बताने को भी टेंशन आता है कि हम लोग कैसे अनिल अंबानी साहब, बहुत ही ध्यान से आपने सुनने की कोशिश की होगी अब तक, लेकिन ये सच्चाई हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बनावटी बात नहीं हो रही है और ना ही आपसे हम पंगा लेने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं आपसे, क्योंकि आप सक्षम हैं और आम आदमी की भावनाओं को लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक सवाल जो है वो परेशान कर रहा है कि हम कब तक लड़ेंगे महंगाई से। रिलायंस के ऊपर अभी जब भी कोई जनता मेरे साथ जुड़ जाती है, अभी जनता बोलती है कि हमें ये कार्यक्रम लेना है, तो रिलायंस के खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, उनके बांद्रा ऑफिस के ऊपर हम लोग कार्यक्रम लगाएंगे। समय सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है और आम आदमी की भावनाएं जो है उसको हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है कि अनिल अंबानी हो या फिर रिलायंस एनर्जी का जो बिल है उससे कब निजात पाएंगे ये लोग, क्योंकि समस्याओं का लगातार कहीं ना कहीं से जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो बिल्कुल सच है। और सवाल सिर्फ यही है कि रिलायंस एनर्जी का बिल कब कम आएगा और इनकी ज़िंदगी में कब खुशहाली आएगी, यानी कब आएंगे इनके अच्छे दिन, यही सवाल बना हुआ है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आज के सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार। लाभले आम्हास भाग